हिंदी साहित्य कक्षा 12 में जो मुख्य पुस्तक है अंतरा, उसके गद्य खंड के एमसीक्यूज हम देख रहे थे, बहुविकल्पी प्रश्न है। और हम गद्य खंड में आज रेणु जी की जो कहानी लगा रखी है संवदिया, उसके एमसीक्यूज देखेंगे। संवदिया कहानी के अनुसार बड़ी बहू क्या खा करके जी रही थी? चावल, चूड़ा, गेहूं, बथुआ साग, मोटा अनाज। तो बथुआ साग खा करके वो जी रही थी। तीसरा वाला विकल्प सही है। हरगोबिंद कहाँ का रहने वाला था? थाना बीएमपुर, कटारगढ़, जलालगढ़, कटिहार। वो जलालगढ़ का रहने वाला था। तीसरा वाला विकल्प सही है। संवदिया का अर्थ क्या होता है? मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला, संवाद ले जाने वाला अर्थात संदेशवाहक, औरतों का गुलाम। तीसरा वाला सही है, संवाद ले जाने वाले को संवदिया कहते हैं। हिंदी के आंचलिक कथाकार उपन्यासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? शुक्ल, निर्मल वर्मा, गुलेरी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो रेणु जो है उनको आंचलिक कथाकार उपन्यासकार कहते हैं। और मेला आंचल जो इनका उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध है वो। संवदिया का पूरा नाम क्या आया पाठ में? बाल गोविंद, बोलाराम, हरगोविंद, मोहनलाल। तो हरगोविंद संवदिया आया। तीसरा वाला सही है। संवदिया कहानी में संवदिया किसका संवाद ले जाता है? मोदियाइन का, बड़ी बहुरिया का, सेठानी का, मजदूरों का। बड़ी बहुरिया का संवाद वो ले जाता है। दूसरा वाला विकल्प सही है। हरगोविंद संवदिया संवाद लेकर कौन से गांव गया था? थाना बीएमपुर, जलालगढ़, कटारगढ़, कटिहार। वो थाना बीएमपुर गया था। एक वाला विकल्प सही है। बड़ी बहू किस गांव की बहू थी? कटारगढ़, थाना बीएमपुर, जलालगढ़, कटिहार। वो जलालगढ़ की बहू थी। और उसका पियर कहाँ था? थाना बीएमपुर। हरगोविंद संवदिया कहाँ का था? ये थाना भीमपुर का, जलालगढ़ का, कटारगढ़ का, कटिहार। तो ये हरगोविंद संवदिया जलालगढ़ का रहने वाला था। दो वाला विकल्प सही हो जाएगा। कटिहार जंक्शन से जलालगढ़ की दूरी कितनी थी? 10, 20, 5, 12 कोस। तो 20 कोस थी। कितनी थी? 20 कोस। बड़ी बहुरिया की मां सौगात के रूप में उसके लिए क्या भेजना चाहती थी? बथुआ साग, गुड़, बासमती चावल का दही, चूड़ा, गेहूं। वो बासमती चावल का दही चूड़ा भेजना चाहती थी। तो दही तो था नहीं, फिर उसने केवल चूड़ा भेजा चावल का। संवदिया कहानी में किसकी प्रस्तुति हुई है? मानवीय संवेदना की गहन विलक्षण पहचान की प्रस्तुति हुई है। पर्यावरण और विस्थापन की समस्या की प्रस्तुति हुई है। पीढ़ीगत वैचारिक अंतराल की प्रस्तुति हुई है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व की प्रस्तुति। ए वाला विकल्प सही है। मानवीय संवेदना इसमें व्यक्त की गई है। किस पाठ में मानवीय संवेदना की गहन विलक्षण पहचान की प्रस्तुति हुई है? सिल्वर वेडिंग, पहलवान की ढोलक, दूसरा देवदास, संवदिया। सही उत्तर हो जाएगा संवदिया कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा? मेला आंचल, प्रति परिकथा, कितने चौराहे उपयुक्त सभी। तो सबसे फेमस उपन्यास है मेला आंचल। मोदियाई किससे चिढ़ती थी? मौसी नाम से, संवदिया नाम से, या नारायण नाम से, या फिर काबुली कायदा नाम से। तो ये काबुली कायदा नाम से चिढ़ती थी। संवदिया के बारे में गांव के लोगों की क्या धारणा थी? संवदिया निठल्ला, कामचोर, पेटू, औरतों को गुलाम, सभी सारी धारणाएं थी। 4 वाला विकल्प सही है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1921 ईस्वी में पूर्णिया बिहार, 25 में पटना में, 11 में काशी, 21 में काशी। 21 में पूर्णिया बिहार में उनका जन्म हुआ था। एक वाला विकल्प सही है। संवदिया कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, ममता कालिया, माधवी वर्मा। फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक है। चौथा वाला विकल्प सही है। फिर लौट कर कभी नहीं देखते, राक्षस है सब। कथन में राक्षस शब्द किसके लिए आया है? बड़ी बहुरिया के देवरों के लिए, भाइयों के लिए, गांव के लोगों के लिए, या फिर उनके पियर के लोगों के लिए। तो ये शब्द आया है जो बड़ी बहुरिया के जो देवर थे, फसल पकने पर गांव आते थे और सारा अनाज ले जाते थे, उनके लिए आया। संवदिया पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, कहानी। ये एक कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की पहचान किस रूप में हुई है? मनोवैज्ञानिक, उपन्यासकार, सामाजिक, जासूसी, आंचलिक। तो ये आंचलिक उपन्यासकार है। चौथा वाला विकल्प सही है। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास कौन कौन से हैं? मेला आंचल, प्रति परिकथा, कितने चौराहे उपयुक्त सभी सारे ही सही है। चौथा वाला विकल्प सही है। मेला अंचल उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती, ममता कालिया, माधवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु। चौथा वाला विकल्प सही है। रेणु जी का है ये। संवदिया कहानी में दुखी, विपन्न, बेसहारा पात्र कौन है? बड़ी बहुरिया, हरगोविंद, मोदियाइन, लुट्टन सिंह। तो ऐसा पात्र है बड़ी बहुरिया। और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना, कथन किसका है? बड़ी बहुरिया की माँ का, हरगोविंद का।
मोदिया इनका बड़ी बहुरिया का, तो ये कथन बड़ी बहुरिया का है। किसको कहा ये? हरगोबिंद को, संवदिया को। जब वो संवाद भेज रही थी तब ये कथन कहा। हरगोबिंद संवदिया ने गाड़ी किस जंक्शन से बदली? कटिहार जंक्शन, थाना बीएमपुर, जलालगढ़, अजमेर। कटिहार जंक्शन से उसने गाड़ी बदली थी। ए वाला विकल्प सही है। हरगोबिंद संवदिया को पैदल चलने की थकान के कारण खेत और झोंपड़े कैसे दिखाई दे रहे थे? खेत नदी की तरह और झोंपड़े हाथियों की झुंड की तरह। खेत रेगिस्तान, झोंपड़े घोड़ों के झुंड। खेत गांव, झोंपड़े गधे। खेत समुद्र, झोंपड़े गायों के झुंड। एक वाला सही है कि खेत तो था नदी की तरह, झोंपड़े थे हाथियों के झुंड की तरह।